नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड का ये प्रोग्राम जहां पर हम डिस्कस करते हैं आने वाले सोमवार के लिए बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स पर। लेकिन सबसे बड़ी खबर सबसे पहले, शुक्रवार शाम तक ट्रंप साहब कह रहे थे कि इस वीकेंड पे बहुत हैवी अटैक करने वाले हैं ईरान के ऊपर, जिससे कि उसको अच्छा खासा सबक देने वाले हैं। और उनका ये भी कहना था कि सोमवार को मार्केट्स खुलने से पहले पहले हम इसको क्लोज कर देंगे, यानी कि मार्केट्स पर कोई असर, उसका विपरीत असर ना पड़े, इसलिए वो कह रहे थे। लेकिन दोस्तों, शनिवार आते आते सब जो हाव भाव थे वो चेंज हो गए और ट्रंप साहब ने कहना शुरू कर दिया कि विश्व की बेहतरी के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, स्ट्राइक्स को अभी उन्होंने पोस्टपोन फिर एक बार कर दिया है, जैसा पहले भी वो एक बार कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने, ट्रंप साहब ने, ट्रूथ जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर, खुद का ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने कहा कि जो उनके एलाइज हैं मिडिल ईस्ट में, उन्होंने कहा है कि एक डील पर बातचीत हो रही है, डील डील का मसौदा तैयार कर लिया गया है और डील पर जल्द ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। तो उन्होंने यूएस और इसराइल जो अटैक करने वाले थे इस वीकेंड पर, वो शायद अब टलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई, ट्रम्प, इट्स ट्रम्प्स वर्ल्ड, एवरीबॉडी नोज इट्स ट्रम्प्स वर्ल्ड, और ट्रम्प कब क्या करे उसका कोई भरोसा तो है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं भारतीय बाजार की और सोमवार को किस तरह से भारतीय बाजार चल सकता है। मैंने आपके सामने एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा रखा है। अगर आप एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एफआईआईज और डीआईआईज शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन दोनों ही नेट बायर्स बन के गए हैं कैश में। 2260.37 करोड़, 2260.37 करोड़ का कैश में नेट बाय डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक करके गए हैं, और एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशक 277.48 करोड़, 277.48 करोड़ का कैश में नेट बाय किए जरूर दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार को देख लेते हैं कि एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहा है। शुक्रवार वाले दिन बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज ने खरीदा है, एफआईआईज बाय करके गए हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल का डिफरेंस। तो किधर का पलड़ा भारी है? बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का बाइंग किया है। निफ्टी फिन फिन निफ्टी फ्यूचर्स में भी वो बाय ही करके गए हैं। कहां पर दिक्कत दिखाई दे रही है? दिक्कत मतलब ऐसे दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट सिनेरियो दिखेगा। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में इन्होंने कुछ सेल जरूर किया है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट करना समझदारी शायद अभी नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, वो लेवल पे जब आएंगे तो बात करेंगे। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी भर भर के बाइंग हुई है। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी भर भर के बाइंग हुई है दोस्तों। अब इस वीकेंड पर जब मैं एक दो वीडियो दिए, फ्राइडे को दिया, एक सैटरडे को दिया, तो उस पे आईटीसी के मैंने नतीजों पे भी एक वीडियो दिया था। तो मुझे लगता है आईटीसी के रिजल्ट्स तो लोगों ने कम देखे, लेकिन उसके नीचे ये लिखने वाले बहुत थे, गैप अप लोडिंग, गैप डाउन लोडिंग, क्योंकि जो जिस तरह का ट्रेड होल्ड करके जाता है उसी तरह से लिखता है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि भाई, होल्ड करके जाना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए होल्ड करके जाना, क्योंकि अभी ट्रम्प्स वर्ल्ड में तो कुछ भी कहना लगभग लगभग असंभव है। अभी भी अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो रात रात में कुछ ट्रम्प कुछ और कर दे, या अभी आधे घंटे में कुछ और कर दे, उसका कोई भरोसा तो है ही नहीं। और वैसे भी कई बार हमने देखा है कि वो ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसा उसकी टेक्निक होती है कि भाई वो कुछ कह कुछ रहा होता है, कर कुछ रहा होता है। चलिए ऐसा करते हैं कि अब जरा देखते हैं कि किस तरह से चार्ट्स पर स्थित है, और बीएसई सेंसेक्स से हम आज करेंगे शुरुआत। आपके सामने मैंने बीएससी सेंसेक्स का चार्ट लगा दिया है। बीएससी सेंसेक्स क्या चल रहा है भाई? 57,264 पर क्लोजिंग थी। अच्छा, एक और चीज यहां पे मैं बता देना चाहता हूं कि अगर हम देखें अगर हम देखें इंडिया विक्स के क्या हाल है। पहले इंडिया विक्स के हाल देख लेते हैं, उसके बाद सेंसेक्स पे चलेंगे। इंडिया विक्स इज एट 11.76, 11.76, यानी प्रीमियम्स की गत गत मार रखी है। और ऑप्शन बायर्स को तो कहा जा रहा है कि भैया, तुम कुछ भी पंगा लोगे तो तुम्हारे साथ क्या किया जा सकता है वो आप सोच सकते हैं। और इवन इवन जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो भी सेल करने से इस समय डर रहे होंगे।
लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई मंडे को कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी हो। अगर वॉलेटिलिटी नहीं होती ना तो मज़ा नहीं आता, वॉलेटिलिटी होनी भी ज़रूरी है मार्केट में। तो अब जरा चलते हैं बीएसई सेंसेक्स की ओर और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां हैं बीएसई सेंसेक्स की। मुझे लगता है इससे पहले मेरा सेंसेक्स की जगह बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया था, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा, माफी चाहूंगा। एनीवेज, बीएसई सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो हमको ये ध्यान देना है कि पिछले रोज का हाई क्या था। 78,272, 78,272, 78,272 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं और टिकेंगे नहीं। अब टिकना क्या होता है? टिकना कम से कम ये होता है कि 10 सवा 10 तक टिके, और उसके बावजूद भी आपको कम से कम 2 से 3 कैंडल्स लगातार, अगर वो टिकता नहीं है तो लगातार 2 से 3 कैंडल 78,272 के ऊपर क्लोज होती हूँ कंसेक्यूटिव। इट्स नॉट कि एक लाल एक हरी हो गई, दोनों की दोनों ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए 78,272 के। उसके ऊपर चलेंगे टिकेंगे तब अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 78,490 के लिए, 78,490 के लिए, 78,490 अगर पार कर जाता है, 78,490, 78,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। वो पार होता है तो 78,674, 78,674 अगर वो भी पार हो गया तो 78,894, 78,894 का लेवल दिख सकता है। और उसके ऊपर एक बार को 79,000, 79,000 पर जाकर स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं हमारे बुल्स। एनीवेज, अगर हम वैसे तो देखिए 78,094 पे क्लोजिंग है, 78,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, 78,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। बट टेक्निकल्स पे आपको मालूम है कि जब हम सीखते हैं, जब सीखा था तो हमें ये जानना को मिला था कि पिछले दिन का लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो 78,000 के नीचे जाते ही एक बार को डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, और वो सोचेंगे कि पिछले रोज के लो को टेस्ट कर सकता है। पिछले रोज का लो है 77,809, 77,809। लेकिन जो टेक्निकली कहता है कि 77,809 के नीचे ही हम डाउन साइड के बारे में सोचना चाहिए, और उस स्थिति में हमको 77,642, 77,642 का लेवल, और वो टूटा तो 77,499, 77,500, 77,499, 77,500, एंड बिलो दैट उसके नीचे 77,336, 77,336 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं बीएससी सेंसेक्स पर। अब दोस्तों, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स है बैंक निफ्टी, जिसके ऊपर पूरे का पूरा मार्केट आधारित है। चाहे वो बीएससी सेंसेक्स में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप इवन निफ्टी 50 में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कारण उसका यह है कि बैंकिंग सेक्टर इज द मोस्ट हैवी सेक्टर, सबसे वजनदार सेक्टर यही है। 57,411 पिछले रोज का हाई है, 57,411 द हाई ऑफ फ्राइडे। इसके ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लेवल आ सकता है 57,586 का इसके ऊपर, 57,586, 57,716, 57,716, एंड above that we might be able to see 57,900, 901, 57,901 और 58,000 उसके ऊपर स्ट्राइक करने बुल्स जा सकते हैं। एनीवेज, जब तक हमारा पिछले रोज का लो नहीं टूटता, पिछले रोज का लो क्या है 57,139, 57,139, अगर ये टूटा तो 57,56,999, 56,999, 57,000 का एक सपोर्ट लेवल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर 57 टूटा तो फिर टूटा टूटा एक परिंदा वाली कहानी हो जाएगी, जो हमको लेकर जा सकती 56,874, 56,874। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,722, 56,722, और अगर वो भी टूट गया तो 56,564, 56,564 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप की बात यहां पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने देखा कि एफआईआईज यहां क्या करके गए, डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में बेच के गए। लेकिन मैंने वही कहा था कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है। इसका ऑल टाइम हाई क्या है 14,876, 14,876 इसका ऑल टाइम हाई। यानी कि जहां पे हम क्लोज हुए वहां से 102 पॉइंट ऊपर, सॉरी नॉट 102 पॉइंट, जस्ट 92 पॉइंट्स ऊपर, 92 पॉइंट, 88 पॉइंट ऊपर, माफ कीजिएगा, 92 पॉइंट ऊपर, 872 गिन 876 का 92 पॉइंट ऊपर हमारा ऑल टाइम हाई भी है। तो एनीवेज, जब तक हम 14,819 जो पिछले रोज का हाई है उसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर हम सीधा का सीधा स्ट्राइक करने जा सकते हैं ऑल टाइम हाई 14,876 को, 14,876 को। और अगर वो पार हो गया तो 14,918, 920, 14,918, 14,920 के लेवल दिख सकते हैं जी।
डाउन साइड की बात करें तो जब भी अगर 14,699 टूटा, 14,699 टूटा, 14,700 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो पिछले रोज का लो दिखाई दे सकता है 14,645, 14,645। बिलो दैट उसके नीचे हमको 14,611, 14,610, 611 दिख सकता है जी। अब रह गई हमारी फिन निफ्टी और निफ्टी 50 की बात। चलिए फिन निफ्टी पर कर लेते हैं चर्चा। ये रहा साहब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का चार्ट। 26,594 पर क्लोजिंग, 26,620 की हाई, 26,620 जो हाई था इसके ऊपर अगर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,688 के लिए, 26,688 के लिए उसके ऊपर निकले तो 26,752, 26,752 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,833, 834, 26,834 का लेवल दिख सकता है। वहीं अब हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट 26,500 इंपॉर्टेंट तो रहना चाहिए, लेकिन अगर 26,498, 500 को तोड़ देता है, 26,498, 500 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो 26,448, 26,448 पे एक छोटा सा सपोर्ट जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वो भी टूट जाता है तो 26,370, 26,370 जो कि पिछले रोज का लो है वो दिख सकता है। उसके नीचे गए तो 26,300, 304, 26,300, 304 और निफ्टी फिन सर्विस दिखाई दे सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की जब हम करते हैं बात तो दोस्तों क्या लोग तो ये कह रहे हैं कि क्या 24,500 के ऊपर हम जा पाएंगे? नहीं, चलिए बात कर लेते हैं इसी पर। 24,429, 24,429 पिछले रोज का यानी कि फ्राइडे का हाई है। इसके ऊपर टिके चले अपसाइड के बारे में सोचेंगे। फोकस कहाँ रखना है? फोकस रखना है एनर्जी सेक्टर के सबसे बड़े स्टॉक पर, फोकस रखना है बैंकिंग के टॉप 3 स्टॉक्स पर, फोकस रखना है आईटी के 2 बड़े स्टॉक्स पर कि किस तरह से उनका रुख होता है, किस तरफ वो चलते हैं। फोकस रखना है ऑटो सेक्टर के सबसे बड़े स्टॉक पर, किस तरह से चल रहे हैं। अगर वो ग्रीन में चल रहे हैं तो भाई फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 24,429 के ऊपर निकले टिके तो 24,467, 24,467 और उसके ऊपर गए तो 24,500, 530, 24,500, 24,530, 31 तक के लेवल्स बिल्कुल दिखाई पड़ सकते हैं इफ एवरीथिंग स्टेज बुलिश। 24,300, 24,299 पिछले रोज का लो है, शुक्रवार का लो है 24,299। अगर ये टूटता है तो 24,262, 24,262 का लेवल दिख सकता है और अगर वो भी टूट गया तो 24,231, 24,231, 230, 231। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,186, 24,186 और अगर वो भी टूट गया तो 24,136, 24,135, 136 के लेवल्स और निफ्टी 50 दिख सकते हैं दोस्तों। अब वैसे तो मैंने आईटीसी के नतीजों पर बातचीत की है इस वीकेंड पे, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एक साइनॉप्सिस दे दूं आईटीसी का और मारुति सुजुकी का, दोनों में ही रेवेन्यू जरूर बढ़ता हुआ दिखा है, रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी में हिट पड़ी है, मार पड़ी है। नतीजे मुझे तो दोनों के ही अच्छे नहीं लगे हैं। आपको कैसे लगे हैं आप जरूर नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। अच्छा दोस्तों, बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर नहीं रहे हैं अभी तक। देखिए, क्रिप्टो करेंसी इज द न्यू बिग थिंग, अपकमिंग थिंग, और मैं भी अब उसमें ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में आना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं तो 4 डेज वाला जो हमारा क्या कहते हैं जिसका जो हमारा बैच था उसकी रिकॉर्डिंग्स पिछले 2 दिन में लगभग लगभग 150 प्लस लोगों तक पहुंच चुकी हैं जिन्होंने हमारे साथ अकाउंट खुलवाया है, और उन लोगों को सबको मिल चुकी हैं रिकॉर्डिंग्स। अगर आप भी वो रिकॉर्डिंग्स चाहते हैं 4 डेज बैच की तो आज ही आप भी हमारे लिंक से ऊपर दिए गए जो क्यूआर कोड है उससे या फिर डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खोल सकते हैं और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर जो दे रखा है उस पर डाल दीजिएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। इल्तिजा है, लास्ट में गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जैसे असंख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।